एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके भी अगर पेपर आने वाले समय में टेक्नीशियन को होने वाले हैं तो कौन कौन से चैप्टर को आप लोग साइंस में ध्यान पूर्वक पढ़ के जाएंगे, जिससे आपको 15 क्वेश्चन मात्र इन 5 चैप्टरों से ही आने वाला है। इन 5 चैप्टर का आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपके 15 क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। देखिए 40 क्वेश्चन का तो आपका साइंस आएगा, जिसमें से मात्र 5 चैप्टर से ही 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो चैप्टर कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यानपूर्वक रखते हुए पढ़ाई कर रहा है, कौन से टॉपिक अब प्रकाश में भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पीएच मान में भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद से और आपको कौन से टीचर से पढ़ाई करना है, ये सारी चीज़ों जब जान जाएंगे ना तो आप मात्र इन 5 चैप्टरों से ही 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये मात्र 5 ही है, बाकी आपने क्या पढ़ाई किया तो वो बात की बात है, लेकिन 5 चैप्टरों को पढ़ लेंगे ना बहुत ही मतलब आप सोच लीजिए आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ होगी। तो आपके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि देखिए सबसे पहली बात आप देखेंगे मैथ, जब आप इसका सिलेबस देखेंगे ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस दिया है। ठीक है, पूरा बायोलॉजी नहीं लिख रखा, लाइफ साइंस है। मतलब लाइफ साइंस का मतलब जो जीवन से आपको संबंधित एक तरीके से चीज़ें हो। तो देखिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब रिप्रोडक्शन में भी क्या पढ़ना है, तो देखिए रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात है, रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले प्लांट जो पौधे होते हैं ना, पादप जो पौधे होते हैं ना, प्लांट के आपको रिप्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट करके जाना। अमीबा का, यूग्लिना का, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो सबके आपको क्या करना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सबको हाइड्रा वगैरह का सब कुछ अच्छे से आपको पढ़ के जाना। कहाँ से पढ़ाई करेंगे, तो नीरज सर ने ना, देखिए नीरज सर एक ऐसे टीचर है जो पूरा एनसीईआरटी पैटर्न ही पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ना। अगर एनसीईआरटी पैटर्न अगर किसी भी लड़के को पढ़ना है ना तो नीरज सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। इनका पढ़ाया हुआ ना सवाल एकदम रेपुटेड हो रहा है क्योंकि पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ाते ही हैं। तो रिप्रोडक्शन आपको प्लांट का पढ़ना है, फिर जंतु का पढ़ना है। पादप और जंतु दोनों का प्लांट रिप्रोडक्शन आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद से थोड़ा ब्रेन के बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप नीरज सर का जो वीडियो देखेंगे ना लाइफ साइंस वाली, तो बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाए हैं। तो वहाँ सब कुछ आपके कंप्लीट हो जाएगा। और पढ़ के जाएंगे ना तो कम से कम रिप्रोडक्शन से ही आपको 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते। तो इसको एकदम आप देखिए मेंडल के जो भी मतलब ग्रेगर मेंडल, वो भी अनुवांशिकी भी है, तो वो भी रिप्रोडक्शन में आता है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। देखिए आज इनका पेपर नहीं होगा, उनको सोचिए 22, 23, 24 को अगला पेपर ही है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम एक तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी का देखें। अगर इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और बात आपको बतानी भूल गया था, मैं पर्यावरण भी आपको पढ़ के जाना। पर्यावरण को भी छोड़ना नहीं है। जैव अपघटक हो गया, सहजीवी, परजीवी, ये सारी चीज़ें जाएगी ना तो ये नीरज सर से पढ़ लीजिए, या पर्यावरण जो है ना खान सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई, तो खान सर से भी पढ़ सकते हैं आप लोग। लेकिन फिलहाल नीरज सर से आप सारी एक ही जगह पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो पर्यावरण भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, ठीक है, समुद्री जीवों का पिरामिड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस पर। उसका इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध शरीर, मान लीजिए 4 प्रतिरोध लगा दिए गए हैं सीरीज में, ठीक है, तो अगर एक प्रतिरोध को अगर हटा देते हैं तो धारा के मान पे क्या पड़ा, धारा का मान बढ़ेगा, घटेगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बेसिक कंसेप्ट पे सवाल आ रहा है, तो बेसिक आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना है। और नीरज सर ने तो सब कुछ पढ़ाया हुआ भाई, तो नीरज सर से पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंप्लीट कर दिए तो उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता अभी, लेकिन आप लोग नीरज सर से पढ़ेंगे तो सब कुछ वो अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश से सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि तारों का टिमटिमाना क्या होता है, या कोई एक छड़ है वो उसको क्या किया गया कि डाला गया पानी में, अगर पानी की जगह पर केरोसिन और ऑयल डाल दिया जाए तो ज़्यादा झुका हुआ प्रतीत होगा या कम झुका हुआ प्रतीत होगा। बहुत से सवाल देखने को मिले। तो प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। प्रकाश से सवाल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भले नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, तो प्रकाश चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।
पीएच मान से सवाल आ रहे हैं भर भर के, तो पीएच मान जो अम्ल क्षार लवण है, अम्ल क्षार लवण को पढ़ लीजिए और उसी में पीएच मान आता है, तो पीएच मान को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा कि 7 से इधर बढ़ेंगे तो क्षार बहुत बढ़ता है या घटता है, अम्लीयता बढ़ती है घटती है, इधर आएंगे तो क्षारीयता घटती है बढ़ती है, या अम्लीयता बढ़ती है घटती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएच मान को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, नीरज सर ने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 9 रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का अच्छे से कंप्लीट करना है। और अभिक्रियाशीलता जो होता है ना, ऊपर से नीचे तक, जो पोटेशियम से शुरू होकर नीचे प्लेटिनम तक आसपास जाता है, तो इसमें कौन किसको रिप्लेस कर, जैसे कापर को रिप्लेस करने वाला कौन है, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बस इतने टॉपिक आप पढ़ लेते हैं ना, तो मात्र इससे 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आप इतना पढ़ लिए ना तो गारंटी लेते हैं कि आपका अच्छे से कंप्लीट। देखो फिजिक्स सबको आती है भाई, सब लोग जो है ना फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट किए हुए हो, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री यही परेशान करने वाले। तो बायोलॉजी यहाँ से आ रहा है और केमिस्ट्री यहाँ से आ रहा है, बस इसको पढ़ लो हो जाएगा सिलेक्शन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना है, इतना तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे, और ये पूरा प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये मैंने खुद एग्जाम में बैठा हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और लोगों से बात करने के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने मन से आके कुछ भी बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो आशा करते हैं कि इस चीज़ों को आप लोग समझेंगे और एग्जाम में अपने अगले बेस्ट दे के आएंगे। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप उससे भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो फिर, तब